वो तुम थी जो मेरा पीछा कर रही हो कब से। शर्लिन, तुम बड़ी डरी हुई लग रही हो। कौन सी नई गड़बड़ करने वाली हो? मैं डरी भी नहीं हूँ। और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो नताशा? इसलिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। लेकिन क्या करने वाली हो ये नहीं जानती। बट अब तुम हो कि बताने से रही, तुम मत बताओ। नहीं बताऊंगी। मैं कब कहाँ क्या करने जा रही हूँ जब ये बात मैं पृथ्वी को नहीं बताती तो तुम क्या चीज हो? शर्लिन, बहुत काम की चीज हो। तुम्हें जरूर बताऊंगी, क्योंकि जो मैं करने जा रही हूँ उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा है। फायदा? यस। मेरा? वो कैसे? वैसे मैं इतना तो जानती हूँ कि तुम बाहर किसी आदमी से मिली थी और उसने तुम्हें कुछ तो दिया और वो तुम छुपाते हुए इधर ले आई। और अगर तुम छुपाते हुए लेकर आई हो तो गड़बड़ तो जरूर है। अब बताओ मुझे, क्या गड़बड़ है? ये रिंग तुम्हारे लिए। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बोलने से पहले पूछ तो लो इसमें क्या है। अरे ठंडाई है, और क्या है? ठंडाई के साथ कुछ ऐसी चीज मिली है जिससे तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाएगा। वो कैसे? इस ठंडाई को तुम पिलाओगी करण को, और जैसे ही करण को पिलाओगी करण अपने होश खो बैठेगा और उस चीज का फायदा उठाओगी तुम। लेकिन कैसे? मैं समझाती हूँ। इंसान जब होश में नहीं रहता ना, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, और उस चीज का फायदा उठाओगी तुम और उसके साथ मनाओगी हनीमून। हनीमून? लेकिन हनीमून तो शर्लिन हम शादी के बाद मनाते हैं, राइट? लेकिन तुम शादी से पहले मनाओगी। और पृथ्वी जब जेल से बाहर आएगा उससे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। उसकी तरह से बातें नहीं करती हूँ, उससे 10 कदम आगे हूँ। हाँ, हो तुम उससे 10 कदम आगे। लेकिन अब ये बताओ कि करण के साथ हनीमून करके मैं कितने कदम आगे जाऊंगी? शादी तक। क्या? वो सारी चीजें मैं संभाल लूंगी। तुम सिर्फ एक काम करो, जाके ये रिंग करण को पिला दो। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तुम ये ठंडाई करण के पास लेके जा रही हो, हर एक कदम फूक फूक कर रखना। हर एक इंसान से बच के रहना, क्योंकि मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में प्रीता का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हाँ, लेकिन ये चीज तो कंफर्म है कि समीर और सृष्टि प्रीता के साइड है। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वो राखी लूथरा महेश लूथरा को बेसमेंट से निकालने के लिए प्रीता का साथ देगी। उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तुम सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस रखो और जाके करण को ड्रिंक पिलाओ, ठीक है? समझ लो, पिला दिया। उसके बाद करण को अपने कमरे में ले जाना। समझ लो, ले गई। उसके बाद क्या करना है मुझे पता है। जैसे ही तुम करण को कमरे में लेके जाओगी, थोड़ी देर के बाद मैं लूथरस को वहां पे ले आऊंगी और फिर कहूंगी कि करण ने मेरी बहन के साथ क्या कर दिया। और अगर मीडिया को पता चल गया तो क्या होगा? और फिर ये बेवकूफ लूथरास तुम्हारी शादी करण से करा देंगे। एक सेकंड शर्लिन, तुम ना अब बहुत आगे का सोच रही हो। करण शादी तो मुझसे डेफिनेटली नहीं करेगा। तुम लूथरास को जानती हो कि मैं? हाँ, लूथरास के लिए उनकी इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कब कहाँ क्या करना है मुझे पता है। तुम जाके ड्रिंक करण को पिला दो, और हाँ, अपने टारगेट पे फोकस रखना। यहाँ वहां नहीं, समीर, सृष्टि और राखी लूथरा, पता है मुझे। से बच के रहना। समझ लो, काम डन है। गुड। मैं आ गया। ओह, थैंक यू। सबके साथ होली खेल रहा है, मेरे साथ ही होली नहीं खेल रहा। सिर्फ मेरे साथ होली नहीं खेल रहा तो मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही? पर हो रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। करण, हैप्पी होली। हाँ हैप्पी होली। कैसा? हैप्पी होली। मैं भी आया। वाह, इतना एटीट्यूड। खैर मुझे भी क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? अगर
अगर उसे फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे भी नहीं पड़ना चाहिए ना। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, जाकर पूछूंगी कि ऐसी क्या बात है जो मेरे साथ ये होली नहीं खेलनी। दिमाग खराब करके रखा है इस लड़के ने। दी, वो लड़का नहीं, वो आपके हस्बैंड है। जो भी हूँ, लेकिन मेरे दिमाग की बैंड बजा रखी है। तू देखना मैं क्या करती हूँ। अरे अरे दी सुनो तो। यार दी तो करण जीजू पे गुस्सा है। नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अरे आज तो होली है। नहीं सृष्टि, आज होली के दिन जीजू और दी के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ कर सृष्टि, कुछ कर। अगर मैंने इसे रुका नहीं ना, तो एक करण भाई और प्रीता भाभी के बीच में कबाब में आटे बन जाएगी। सृष्टि सुनो सुनो। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हो? अरे यार तुम इतनी परेशान क्यों? मैंने देखा तुम करण भाई और प्रीता भाभी की बातें सुन रही थी। हाँ, वो मैं सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें लेक्चर नहीं सुना रहा कि वो चीज गलत है। मुझे पता है तुम उनकी वेल विशर हो, उनसे प्यार करती हो, उनकी केयर करती हो, इसलिए उनकी बातें सुन रही थी। जो अपने होते हैं ना, उन्हीं की बातें सुनते हैं। It's okay। पता नहीं सामी, मतलब आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। क्या? मतलब मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। I mean, मैंने कभी सोचा नहीं था कि करण जीजू और दी की होली ऐसी होगी, जहाँ करण जीजू सबको रंग लगा रहे हैं लेकिन दी को रंग नहीं लगा रहे हैं। I mean, जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा रंग है, उस रिश्ते को करण जीजू ने बेरंग ही छोड़ दिया यार। ओ, अब मैं समझा तुम इस बात से परेशान हो। चलो तो मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ जो तुम्हें सुन के बेटर फील होगा। शायद जो तुम फील करती हो लेकिन जानती नहीं हो। ये कि करण भाई प्रीता भाभी से बहुत प्यार करते हैं। अब देखो, आई नो उन्होंने रंग नहीं लगाया भाभी को, लेकिन करण भाई के दिल के अंदर प्यार के रंग भरे हुए हैं भाभी के लिए। मैं बता रहा हूँ ना। पता है मुझे पता था तुम फील करती हो लेकिन जानती नहीं हो। अरे जानती हो अरे बाबा। तुम नहीं जानती सृष्टि, करण भाई को नहीं जानती। करण भाई एकदम प्लेयर हैं, ऑन फील्ड भी ऑफ फील्ड भी, और रिश्तों में तो नंबर 1 प्लेयर है। देखो मुझे पता है करण भाई प्रीता भाभी से बहुत प्यार करते हैं, बस उनकी इमोशन से खेल रहे हैं, उन्हें छेड़ रहे हैं, थोड़ा तंग कर रहे हैं यार। मुझे पता है कि करण भाई को प्रीता भाभी के साथ होली खेलनी है और भाभी को भी करण भाई के साथ होली खेलनी है, लेकिन करण भाई सिर्फ मजे ले रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं भाभी के साथ। अभी तुम देखना थोड़ी देर में क्या होगा। करण भाई आगे आगे, प्रीता भाभी पीछे पीछे, करण भाई आगे आगे। बहुत मजा आने वाला है होली में, देखो तुम। अरे ऐसे क्या देख रही हो? चलो मेरे साथ शर्त लगाओ, जैसा मैंने बोला अगर वैसा हुआ तो तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी। लॉन्ग ड्राइव? ओके फाइन। ओके यार, मैंने शर्त तो लगा ली, लेकिन करण भाई प्लीज मेरी चॉप मत करवाना यार, प्लीज। हे भगवान जी, जैसा मैंने बोला ना, प्लीज वैसा होना चाहिए। प्लीज 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 मेरी विश कबूल कर लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ? प्यार? हैं? हाँ, वो मेरा मतलब करण भाई और प्रीता भाभी का प्यार ना, हम उसी बारे में बात करें तो मैं उसी बारे में सोचूंगा ना, और क्या सोचूंगा। रियली? हाँ हाँ हाँ। पर तुम्हारे चेहरे पे तो कुछ और ही दिख रहा था। चेहरे पे नहीं, वो रंग। एनीवे, तुम मेरी समझ से परे हो। आई मीन, तुम दिल में आते हो, समझ में नहीं। है? मेरा मतलब है तुम समझ में आते हो, दिल में नहीं। सॉरी। समझ में आते हो दिल में नहीं, दिल में आते हो समझ में नहीं, है क्या बोल के चले गई? अरे यार समीर यार, तेरी भी बहुत प्रॉब्लम है। जब तेरे सामने आती कभी भी तू उसको आई लव यू नहीं बोल पाता, कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। कब बोलेगा भाई तुझसे नहीं होने वाला प्यार व्यार, नहीं होने वाला तुझसे।
देखा मैंने, तुम्हारी आंखें जो मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती, नॉर्मल गेस्ट के साथ भी नहीं। तुम्हारी चाहत देखी मैंने, जो हर पल मेरे साथ रहना चाहती है लेकिन जता नहीं पाती। और तुम्हारे लफ्ज जो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ज़बान तक आ नहीं पाते। सब देखा मैंने। झूठ बोला ना तुमने कि तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती थी, कहना तो तुम चाहती थी। और हाँ, ये भी देखा मैंने कि कैसे तुम अपने आप से कंप्लेन कर रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ होली नहीं खेली। लेकिन हम दोनों की होली तो स्पेशल होनी चाहिए ना प्रीता, राइट? अरे वकील साहब, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी का खून करने जा रहा हूँ। अरे होली है, ठंडाई पीने जा रहा हूँ। अरे ठंडाई को भूल जा, नहीं तो मैं तुझे ठंडा कर दूंगा। चल पेपर लेने हैं। हाँ हाँ पता है, अब उनके बिना वो काम हो भी नहीं सकता। इतनी पब्लिक है, क्या सोच कर आए थे? महेश लूथरा के बेसमेंट रूम में जाएंगे, चाबी लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ तो पृथ्वी के रूम में भी नहीं जा पा रहे हैं। मेरे दिमाग में एक मास्टर आइडिया है, ताला तोड़ते और पेपर चुराते। ज्यादा ना होशियारी मत दिखा, जाके ताला तोड़, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? ये लड़की, मैंने इसे शर्लीन के साथ बहुत बार देखा है, बट गॉड नोज ये दोस्त है कि दुश्मन। शर्लीन से अकेले में बात करनी होगी। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? ए, क्या गंदे गंदे इशारे कर रहे तू शर्लिन को? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छेड़ने की? हाँ, तुम मुझे छेड़ रहे हो? हाँ। क्या कैरेक्टरलेस आदमी है ये वकील। लगता है अब लड़कियों से मार खाएगा, उसके बाद लड़की छेड़ना तो दूर, केस लड़ना भी भूल जाएगा। वैसे लड़की छेड़ना गलत बात है। मुझे छेड़ रहे हो? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? होते कौन? हाँ, हाउ डेयर यू? अरे डायरेक्टली बोलो ना कि सर फोड़ दूंगी, आंखें फोड़ दूंगी। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। वकील बेचारा, ये तो गया मारा।
अब इसको चाहिए अपुन का सहारा। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या है? मेरा मतलब है बहन जी, मुझे वैसा बिल्कुल मत समझिए। ओए, तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा वैसा कैसा? हाँ? वकील साहब, आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइलेंट रहो। अगर ये लोग वायलेंट हो गए ना तो सारी वकालत भूल जाओगे। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, दरअसल आपको गलतफहमी हुई है। इसकी आंखें खराब हैं। इसने मुझे इशारा किया और आपको लगा कि इसने आपको इशारा किया। जैसे अभी ये मुझे देख रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मुझे नहीं देख रहा है, ये आपको देख रहा है। क्या? आपको लग रहा होगा ये इन्हें देख रहा है, लेकिन ये इन्हें नहीं देख रहा है, ये मुझे देख रहा है। अरे तो इलाज करवाओ इसकी आंखों का। ऐसे ही देखता रहेगा ना तो एक ना एक दिन जरूर पिटेगा ये। बहन जी, पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसके इलाज के लिए पैसे ढूंढने आए हो? हाँ बताओ मुझे। देखिए, हम बहुत गरीब टाइप के आदमी। तुम गरीब है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किचन में क्यों नहीं है? इतने सारे गेस्ट्स हैं, आपको काम नहीं करना है? प्लीज जाइए, किचन में जाइए। सॉरी, आप कुछ कह रही थी? किचन में जाइए मतलब? ये कुक है। देखो देखो, अब वो प्रीता को ही देख रहा था। जैसे ही प्रीता ने इसे बुलाया, इसने रिएक्ट भी किया। इसका मतलब इसकी आंखों में कोई गड़बड़ नहीं है। ये तुम्हें भी बेवकूफ बना रहा है और हमें भी। बदतमीज इंसान। अरे नहीं नहीं, दरअसल आपको गलतफहमी हुई है। मैं एक बात बताना भूल गया था, इसके पास एक स्पेशल पावर है। ये खूबसूरत लड़कियों को देख सकता है। क्या? एक सेकंड। तो भाई साहब, आपके कहने का मतलब है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं नहीं, मैं सुंदर नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहा। देखो, तुम्हें ये मैडम दिखाई दे रही हैं? हाँ। नाउ आई गेट इट। इसे सिर्फ खूबसूरत लड़कियां डायरेक्टली दिखती है और बाकी सब इनडायरेक्ट। वो कहते हैं ना शर्लिन, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, है ना? कहते हैं ना कि बस एक्सक्यूज मी, अरे मैंने आपको कहा ना आप किचन में जाइए। आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो? स्नैक्स अभी तक रेडी नहीं है, गेस्ट्स वेट कर रहे हैं स्नैक्स की। अब गिरीश बेचारा अकेले काम कर रहा है, जाइए उसकी हेल्प कीजिए। और आप देखो मैडम गुस्सा हो गई, कान पकड़ के सॉरी बोलो। ठीक है, फटाफट करो, जल्दी करो। चलो, Everyone's waiting चलिए, for चलिए, snacks. चलिए। Go. करण भाई, अरे वाह, स्माइल कर रहे हो। मतलब लड़ाई नहीं हुई ना? किससे? प्रीता भाभी से। भाई, तुझे क्या लगता है मैं उससे लड़ता रहता हूँ क्या? भाई साहब, जीजू, मूड तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। क्या हुआ, लड़ाई नहीं हुई? किससे? रीता दी से। और तुम दोनों को लगता है क्या मैं उससे लड़ता रहता हूँ क्या? मैं उससे लड़ता नहीं हूँ, बल्कि वो मुझसे लड़ती है। अरे वो क्योंकि भाभी अपसेट थी ना, इसके लिए। अपसेट थी? किस लिए? क्योंकि आपने दी के साथ होली नहीं खेली। हाँ। ओह, तुम दोनों ने इस बात की टेंशन मत लो। मुझे पता है कि मैंने क्या किया। क्या किया? मैंने उसे छेड़ दिया। हाय रब्बा, गई मुसीबत। I mean, वैसे तो नताशा किसी के बाप से नहीं डरती, लेकिन ये प्रीता जब आसपास रहती है ना तो कैसा दिल में डर सा लगता है। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने काम पे फोकस रखो, जो कहा है वो करो। वैसे तुम्हें क्या लगता है करण कहाँ होगा अभी? जहां आग लगी होगी धुआं भी तो वहीं होगा। जहां प्रीता वहीं करण।